बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अस्मा रज़ाक आईने न्यूज़ के साथ और सबसे पहले डालते हैं खबरों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म की पेरिस में चीनी हममंसब से मुलाकात, सी पैक समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात, माशी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाक चीन दोस्ती खित्ते में अहम दर्जे की हैसियत रखती है। शहबाज शरीफ जर्मन चांसलर और सदर यूरोपियन यूनियन से भी मिले और IMF के MD को बता दिया कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम शर्त पूरी कर दी हैं, अब प्रोग्राम बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। शहबाज शरीफ फ्रांस से लंदन पहुंच गए और वहां 3 दिन क़याम करेंगे। वहां नवाज शरीफ के साथ इलेक्शन और अहम अमूर पर मुशावरत होगी। आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि पाकिस्तान को गरीब मुल्क कहने वाले अहमक हैं। चाहता हूँ कि सब पाकिस्तानी अमीर हों, चंद सियासी खानदानों के अमीर होने से पाकिस्तान अमीर नहीं होगा। उसका हल कारोबार और सिर्फ कारोबार ही है। ये बात उन्होंने ताजों से खिताब करते हुए कही। आसिफ अली ज़रदारी का ये भी कहना था कि इस क्रिकेटर ने कभी कोई धंधा किया होता तो फिर था। मैंने उसे कहा था कि हमारे साथ कुछ भी कर लो लेकिन मीसाक की मईशत कर लो। जस्टिस फाइज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। नामजद चीफ जस्टिस ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। जस्टिस फाइज ईसा ने 30 सफ़े के नोट में लिखा था कि आज तक किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं हो रहा। उनका कहना था कि अगर ये मुकदमात सुनूं तो अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ के खिलाफ वर्जी करूँगा। आर्मी एक्ट के तहत अगर किसी का ट्रायल नहीं होता तो उसे करार दे दें। दिफाई निज़ाम पर हमला हुआ है, अपने हमला करने वालों का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाले दोनों वकला पहले ज़मान पार्क गए और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस से भी मिले। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना था कि 9 मई के बाद चेयरमैन PTI ने अपनी तंजीम को बंद गली में तो धकेला है, इस बंद गली में हमारा पूरा जमहूरी निज़ाम ना धकेला जाए। अगर शुहदा की यादगार पर हमला होगा या दिफाई तनसीबात पर निशाना बनाया जाएगा तो पीपल्स पार्टी आप लोगों के दिफा के लिए नहीं आएगी। मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि चेयरमैन PTI और उनकी जमात 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदार है, जबकि सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है। टाइटैनिक देखने के ख्वाहिशमंद 5 जिंदगियां मौत के घाट उतर गईं। इनमें पाकिस्तानी ताजर शहजादा दाऊद उनका बेटा भी था। ताजर की बहन का कहना था कि सलमान खौफजदा था, सिर्फ वालिद को खुश करने के लिए किया था। यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वाले नौजवानों के खानदानों के पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं। इंसानी स्मगलर गिरफ्तार, जाली वीज़े बरामद। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई के दौरान स्मगलर पकड़े गए। ईद उल अज़हा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बकरे और छतरों के अलावा कुर्बानी के सारे जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। बच्चों का जोशो खरोश देखने के काबिल है, जबकि सऊदी अरब में मौजूद लाखों हुज्जाज मनासिक हज की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। लाखों हुज्जाज इकराम मैदान अरफात में हाज़िरी देंगे और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को दोहराते हुए कुर्बानियाँ करेंगे। स्पेशल ओलंपिक्स में वमेन डबल यूनिफाइड इवेंट में पाकिस्तानी जोड़ी छा गई। फाइनल में फायजा और नाहीन ने उज़्बेक जोड़े को शिकस्त दे दी और गोल्ड मेडल जीत लिया। अब पाकिस्तान के पास तलाई तमगों की तादाद 7 हो गई है। ये थी अब तक की खास खबरें। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए INN न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।